हाय फैमिली। अपन एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं सर, Q1 के, और उसको एनालाइज करते हैं। देखो, एनालिसिस जो अपन करेंगे वो अपन थोड़ा अलग करेंगे, बट जैसे अब मैंने मारा है कि भाई एच डी एफ सी बैंक के Q1 के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे जो भाई फॉलोअर्स, आपको ही पता है सर, अपन थोड़ा अलग करते हैं, हटके करते हैं। हटके कुछ नहीं है सर, एक्चुअली अपन जो लॉजिकल है, जो सेंसिबल है, वो करते हैं। अब जैसे मैं ऐसे ही मारा, तो अब आपको देखो कैसा बताया जा रहा है, जस्ट ऐसे मारते ही कि Q1 के रिजल्ट्स जो है 19% ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है। हाँ, इधर सब वही डाला हुआ, राइट, ईयर ऑन ईयर। बट कभी भी याद रखो सर, फाइनेंशियल्स, NBFC ले लो, HDFC ले लो, या कोई भी मतलब बैंक्स का ले लो या किसी का भी ले लो, आपको एनालिसिस करना चाहिए कैसे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कितनी रही, समझे। तो ये जो आप न्यूज़ में देखते हो उनको बिलीव मत करना। हाँ, हालांकि आजकल थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है मीडिया हाउसेस ने भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, बट सर राइट वे टू एनालाइज ये चीज़ों को, फाइनेंशियल्स को, क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सही तरीका रहे, पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर कितना ग्रोथ हुआ, रैदर देन ईयर ऑन ईयर देखने के। तो अपन जो करेंगे, मेन अपना फोकस रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उस बेसिस पे अपन आज फाइनेंशियल्स एनालाइज करते हैं। और ये मेरा फर्स्ट, अब तक के क्या चार्ट्स लेता था, अभी फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल्स एनालाइज कर रहा हूँ। देखते हैं सर, जो CA में पढ़ा वड़ा है उसको कितना यूज़ कर पाते हैं। बाकी जो भाई अपने ऑडिटर्स हैं या अपने जो है यार, आप लोग बताना कि आप फाइनेंशियल्स कैसे एनालाइज करते हो। अगर आप ईयर ऑन ईयर करते हो, जिसको नॉलेज है CA या कोई भी फाइनेंस बैकग्राउंड का है, आप कैसे एनालाइज करते हो इनको, वो बताना। कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते हो, ईयर ऑन ईयर करते हो, कैसा। अभी जैसे हम, अपना जो अप्रोच रहेगा वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रहेगा। और जो बंदे अपने फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, या जो कनेक्ट अभी ये फर्स्ट टाइम ऐसे एनालिसिस हो रही है ना बॉस अपनी, तो वो भी बताना सर कि ये एनालिसिस कैसी है। अगर ऐसी एनालिसिस चाहिए तो फिर अपन ऐसे टाइप में हर रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कंपनीज के, और फिर देखेंगे उसके बेसिस पे अपन क्या स्टैंड ले सकते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। आप देखोगे तो पिछला क्वार्टर जो था, इंटरेस्ट जो था 33 था, अब 35 है। ये जो इन्होंने दिया हुआ है इन लैक्स है, समझे आप, ये इन लैक्स फिगर्स है। तो ये अपन, इतना फिगर मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो अपन फॉर एग्जांपल ये 33 इन लैक्स है, तो अपन इसको करोड्स में करना, तो ये दो को हटा देना, तो 33,448 करोड्स लास्ट टाइम था, अभी 35,172, या और भी अपन करते जाएंगे तो बेसिकली 1000 करोड्स में करना तो और कम कर सकते हैं। तो अभी अपन जो कर रहे हैं इसको, ये इन्होंने लैक्स में है, इनकी अभी इतनी बैलेंस क्या है, फाइनेंशियल इन कितने बड़े हो गए हैं कि सर अभी ये लैक्स का मज़ा नहीं रहा। तो इन लोग को क्या करना चाहिए कि अपनी करोड्स में या एक्चुअली बताना चाहिए, ना कि लैक्स में। तो बोलना पड़ेगा इनको एक बार। तो देखो, इसमें आपको इंटरेस्ट रन वेरी गुड बढ़ रहा है, अच्छा दिख रहा होगा। हाँ भाई, पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर अच्छा है सर, इसका मतलब ग्रोथ हो रही है, मतलब ये लोग को इनकम आ रही है। इंटरेस्ट मतलब ये इनकम है, तो बैंक को पैसा आ रहा है सर, पिछली बार से इस बार तो ऑलमोस्ट अच्छी ग्रोथ हो गई, वेरी गुड, अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। इंटरेस्ट ये बाकी उसका क्या है, डिस्काउंट बिल्स भी अच्छा रहा, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहा, इंटरेस्ट ऑन RBI, ये देखो बैलेंस विथ RBI एंड अदर्स, इसमें आपको गिरावट दिखी। तो सीधी सी बात है, मतलब अब पैसा अभी पार्क जो है बैंक, वो RBI के पास नहीं कर रही है, इसका मतलब वो लेन देन में ज़्यादा रख रही है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका जो ये क्या है, वही ठीक है, अदर्स छोटे चुटपुट, और अदर इनकम जो है इसमें गिरावट देखने मिली, अदर इनकम में गिरावट देखने मिली, ये पॉइंट आप नोट करना, अदर इनकम में गिरावट। अब ओवरऑल हम बात करें तो सर देखोगे कि कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं। अब देखो, अगर हम टोटल में बात करेंगे, टोटल इनकम में तो कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं,
तो बेकार। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अब देखो पिछली बार जो खर्चा हुआ था इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बढ़ गया है, मतलब खर्चा हुआ है, बैंक को खर्चा बढ़ा है। तो भाई ये जो आपके ये यहाँ प्लस दिख रहे हैं तो उतना तो आपने यहाँ माइनस कर दिया, राइट। तो ये फेवरेबल नहीं है, नो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी अपन देखते हैं, ठीक है ये कांस्टेंट है, उतना कुछ खास नहीं। एम्प्लॉय कॉस्ट में बढ़ावट हुई है, इंक्रीज हुआ है 314 से 350, समझे आप, 314 से 350, तो ये भी अच्छा खासा बढ़ा है। ये क्या बढ़ा हुआ होगा, किस कारण बढ़ा हुआ, ये भी फेवरेबल नहीं है, राइट। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब टोटल एक्सपेंडिचर भी हम बात करें तो देखो सर, यहाँ टोटल हमने टोटल इनकम बात करी थी, राइट। ये जो हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, ये आपकी हमने बात की थी, राइट। ये हाईलाइट नहीं होता क्या? ये जो बात हुई थी अभी, आप यहाँ पे अब देखो, आपकी इनकम तो उतनी बड़ी नहीं है प्रोपोर्शनेटली, जैसे 410 से 415 ही बड़ी है, 5 रुपये फॉर एग्जांपल। पर यहाँ पे जो एक्सपेंस है ना 247 से 261 हो गया, मतलब 15 रुपये अप्रोक्स, 15 नहीं 14 रुपये अप्रोक्स। तो 5 रुपये की इनकम बढ़ी पर खर्चा आपका 14 रुपये बढ़ा, नॉट फेवरेबल। आगे भी देखते हैं सर और क्या है, ठीक है। बाकी तो ये ऑपरेटिंग बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज कुछ लगाए क्या, ठीक है, ये उतना मैटर नहीं करेगा। आगे जाते हैं पीएनएल, ठीक है ठीक है। अब रेशियोस पे आते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। कार, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये कार वो नहीं है आप जो चलाते हैं, ये कार देखो, ये भी एक जितना कम होता है ना उतना अच्छा नहीं रहता है, इट्स नॉट फेवरेबल। कार आपकी बड़ी रही अच्छा रहेगा, राइट। सिंपल तरीके से बताऊं, आप एक मारुति 800 हो, एक फॉर्च्यूनर चला रहे हो, तो फ़र्क है ना, सेम। ये अगर कम हो रहा है तो इट्स नॉट गुड फॉर द बैंक्स। तो अभी इसके ऊपर एक वीडियो, एक्चुअली ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, इट्स नॉट इजी टू एक्सप्लेन यू इन सिंपल टर्म्स। ये जो पढ़ा होगा जिसने बैंक अकाउंटिंग, उसमें आपने देखा होगा, तो कार बनाने में भी थोड़ा टायर 1 प्लस टायर 2 वो कुछ फार्मूला रहता था। तो ये अपन फिर वो टायर 1 में भी क्या क्या रहता है, वो लंबा है तो इतना इजी नहीं है। बट इन सिंपल जिसको पढ़ना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, भाई सिंपल तरीका बताऊंगा, अगर ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो पिछले के मुकाबले अब क्या हुआ, कम हो गया, ये भी नॉट फेवरेबल। ईपीएस सर देखो, एक तो बेसिक ईपीएस होती है, इसको कभी मत देखना, ये बेसिक जो पढ़ाते हैं ना उनके लिए रहता है, वो काम का नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइल्यूटेड ईपीएस, सबसे इंपॉर्टेंट कभी भी कोई भी फाइनेंशियल्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी इसका अगर ये मर्जर एंड एक्विजिशन जो चल रहा है उसमें इसको इम्पैक्ट होगा, ऑलरेडी तो अभी हो गया। आप पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो ठीक है बड़ा है, बट पिछले क्वार्टर से डाइल्यूट हो गया है, ये भी देखना। या समझे आप, पिछले ईयर से तो बड़ा है, न्यूज़ वाले आपको बोल सकते नहीं पिछले ईयर से बड़ा है ये है, या पिछले ईयर से अगर कार तो कम ही हुआ है, ठीक है ना। छोटी कार हो गई, फॉर्च्यूनर थी, अब ये मारुति पे आ गया, एकदम नैनो पे जब आ जाएगा, 15 के पास जब आ जाता है खतरा हो जाता है बैंक्स को, बैंक्स मतलब बैंक के लिए खतरा माना जाता है 15 के नीचे। तो कार को ध्यान रखना, नैनो पे ना आए तो अच्छा है कोई भी बैंक का। और ये भी देखो अल्टीमेट क्या है, ये भी अच्छा फेवरेबल नहीं रहा अपने लिए। अब बात करते हैं सर, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे दुख बड़ी चीज़ क्या रहती है, एनपीए। मतलब आपने पैसा दे दिया, जैसे मेरा भी यार अटका, मेरे एनपीएस तो पूरे, इनके तो बेचारे 1% 2% है, मेरे तो 100% चल रहे हैं। मैंने जिससे ही पैसा दिया किसी से आया नहीं है, अल्टीमेट फ़ोन करता हूँ तो उठाते नहीं है, घर जाता हूँ तो बात करते नहीं हैं, दूंगा दूंगा करते हैं। सो ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी। ग्रॉस एनपीएस क्या है सर, इनके बढ़ गए हैं, 161 था 180 हो गया, ठीक है। नेट एनपीए भी बढ़ गए हैं 440 से 488, मतलब डिफ़ॉल्ट्स होते जा रहे हैं। मैं सोचा था एक्चुअली नहीं होगा कि यार अच्छे आएंगे रिजल्ट्स फाइनेंशियल्स के, इसके लिए हमने बॉटम पे आपको बाई कराया था कि भाई रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, बट अभी तक उतना कुछ खास दिखा नहीं है। तो ये भी देखो बढ़ गया इसके मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर यहाँ भी एनपीए बढ़ गया। और ये देखो, ये रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है ना सर, ये घटा मत समझो ये घट गया बोलो तो इट इज़ नॉट गुड, समझे आप, ये इट इज़ नॉट गुड,
इट शुड इंक्रीज, मतलब आपका बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए रिटर्न ऑन एसेट। समझे, एनपीएस घटना चाहिए, ये बढ़ रहे हैं, और रिटर्न ऑन एसेट आपका बढ़ना चाहिए जो कि घट रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव हो गया पिछले क्वार्टर से अब तक, ये भी पॉइंट उतना फेवरेबल नहीं रहा है। बट आप कंपेयर करो पिछले ईयर टू, ये बड़ा दिखेगा। बट अपने को कभी भी, मैं अगेन कह रहा हूँ, बैंक्स को या एनबीएफसीज को या फाइनेंशियल्स को, जिसको भी आप करोगे फाइनेंस कंपनियों को, उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना सर, दैट इज़ द राइट वे टू डू एनालिसिस। आपको मीडिया में इसके लिए आप देखोगे ना कई बार कि सर हाइप कर देते हैं, अब जैसे आपको दिखा कल, देखो अच्छा रिजल्ट चल रहे, बाई करेंगे, ऐसा नहीं करना। देखो और आगे बात करेंगे चार्ट पे भी, और आगे भी बात करेंगे। तो ठीक है, बाकी तो ठीक है, छोड़ो, उतना मैनेज हो जाता है, ये उतना मुश्किल नहीं है। आगे वाला इम्पोर्टेंट चीज़, अब इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, समझे आप, यहाँ एक मेजर दिखा सर। ऑपरेशन बोले तो मेन ये कहाँ से पैसे इनको आ रहे, ट्रेजरी का पैसा घट गया, नेगेटिव। रिटेल बैंकिंग हमारे वैसे लोग से भी इसकी इनकम जो है कम हो गई, वेरी नेगेटिव। ठीक है, होलसेल बैंकिंग में इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, ओके, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ठीक है। अदर बैंकिंग में भी आपस में लेन देन में भी इनका हो गया, ठीक है। बट अल्टीमेट तो भाई ना आप रिटेलर्स को कुछ कर पा रहे आप रिटेल बैंकिंग में, ना ट्रेजरी में, अल्टीमेट गिरते जा रहा आपका। तो ये भी एक क्या है, दर्दनाक बात है बैंक के लिए। तो सर आप तो टेंशन दे रहे हो। अब एनालिसिस कर लेते सर, पूरे मूविंग एवरेजेस लगा दिया। तो अभी आपका जो मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, आप देखोगे तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, समझे आप। 50, रुको, 100 निकाल देता हूँ, ये देखो। अब ये जो फंसा हुआ है ये है, अगर कोई भी कारणवश से 1345 1340 के नीचे जाता है तो इसको एक अटेम्प्ट कर देंगे सर 1300 की तरफ, ये याद रखना। फिर से ढकेलेंगे 1280 1300 की तरफ एचडीएफसी बैंक को, यस। क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट दैट गुड, बट दैट डजेंट मीन कि ये डिस्काउंट नहीं होगा। अगर आप चार्ट देखोगे तो सर ये क्या पता ये जो गिरावट आई है रिजल्ट्स को लेके आई हो, समझे आप। तो अपन ऐसा नहीं है कि अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई रिजल्ट्स के कारण ना हो, डिस्काउंट हुए ना हुए हो। तो अपन जस्ट वी नीड टू वेट एंड वॉच कि कैसा रिएक्ट करेगा। आप बोलोगे अरे डाउ अच्छा चला, एचडीएफसी को चलाएंगे, चलाओ, वेरी गुड, बट हो सकता है ऑन राइट सेल बन जाए। जैसे सुबह सुबह चलाया, 10-20 रुपये ऊपर फाड़ दिया और एकदम से गिरा दिया, तो वो भी हो सकता है। तो आप अलर्ट रहिएगा। बेसिकली अगर सेल देखना है तो 1340 के नीचे अच्छा रहेगा आपको सेलिंग, जो कि 1300 1280 की तरफ एक बार ढकेलेंगे इसको। नहीं तो यहाँ से अगर बाउंस करता है तो इसमें एक्चुअली इंटरेस्ट अपन तब तक नहीं दिखा पाएंगे सर ऊपर की तरफ, जब तक ये लेवल ना काट दे, जो कि ये इतने दिन की कंसोलिडेशन है। ये भड़ास जब तक ना निकाले तब तक अपन बुलिश नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना सर, ऑन राइट सेल हो सकता है। रिजल्ट्स उतने भी नेगेटिव नहीं है, बट उतने इम्प्रेसिव तो नहीं है। इम्प्रेसिव तो है ही नहीं, पहली बात तो छोड़ दो। जो तुम कल न्यूज़ में अगर देखो, कल न्यूज़ में हाइप करेंगे तो भाई फिर कुछ तो कांड है, मैं ये बता रहा हूँ। तो उतना भी खास नहीं है रिज़ल्ट। तो 2-3 चीज़ें आपको समझ में आया होगा, कार ज़्यादा रहना चाहिए, एनपीएस कम होना चाहिए, और रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़ के होना चाहिए। मतलब हर अपन जो फैक्टर एनालाइज करें उसमें कहीं भी ठहरा नहीं है, कहीं पॉजिटिव नहीं है। आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर नहीं कर सकते फाइनेंशियल्स को, याद रखो। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो कि ग्रोथ कैसे हो रही है। हाँ, वही बजाज के ले लो, बजाज फाइनेंस के हमेशा देखो कितने अच्छे ग्रोथ होते हैं, इस कारण से वो स्टॉक की भी ग्रोथ वैसे होती है। तो यही था सर, चर्चा यहीं एंड करते हैं। और ज़रूर बताना कैसा लगा एनालिसिस, और पसंद आए तो सर ज़रूर शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका।